काइनेमेटिक्स में कल अपन ने बात की थी, है ना, इक्वेशन मोशन के बारे में, ठीक है, और हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर आज हम बात करेंगे जस्ट उस आगे सवालों की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्या? यस, बिल्कुल। पार्टिकल है, इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इस तरह बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी है ना 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन दे रखा है इस तरफ आपको दे रखा है ए इज इक्वल दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, राइट। पार्टिकल के पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, और उस तरफ इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, उसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन, मंदन। एक इधर तो क्या है, इधर तो क्या, जो त्वरण वेग की दिशा में होता है वो वेग को बढ़ाता है, वेग के परिमाण को, चाल को बढ़ाता है, और जो त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होता है वो वेग के परिमाण को क्या करता है, कम करता है, चाल को कम करता है। ये हमने पढ़ा है, कल बात की थी इसके बारे में अपन ने, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही है कि यू की 10 दे रखा आपको, ए कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा आपको, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ निकाल डाटा आपको। पहला, वह समय ज्ञात कीजिए जब यह कण रुक जाता है। कितने समय में कण रुक जाएगा वो टाइम बता करना आप। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, कण के रुकने से पहले कण का विस्थापन बताइए। कण के रुकने से पहले कण का विस्थापन बताइए। देखो भाई साहब, मैं कुछ क्वेश्चन इसमें और ऐड करूंगा, है ना, हम आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ ऐड करते जाऊंगा मैं, ठीक है ना। देखिए इस तरफ पहला क्या कह रहा है, वह समय ज्ञात कीजिए जब कण रुक जाता है, जब यह रुक जाता, ठीक है, वह समय ज्ञात कीजिए जब ये रुक जाता है, पार्टिकल रुक जाता है, वो समय हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, यार इतना अच्छी राइटिंग मेरी कैसे आती है, देखो वह समय ज्ञात कीजिए जब कण रुक जाता है, क्या क्या दे रखा आपको गिवन है यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड, मैं इस डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं तो ये वाली क्या हो जाएगी माइनस, राइट। फ्रंट किस तरफ, इस तरफ है, ये हो जाएगा मेरे पास, ये कितना है 2 है ना, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ गए। वेलोसिटी इस तरफ है, वेग इस तरफ प्लस लिया मैंने, उधर डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस। बंधन है, क्या है बंधन, ब्रेक लग रहा है, क्या लग रहा है, कोई कार चल रही है, बाइक चल रही है, उसको ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, बाइक रुकेगी, कार रुकेगी अपने पास में, ठीक है ना। अच्छा, ये दे रखा आपको -2, क्या निकालना है, टी निकालना है, क्या निकालना है, टी। अच्छा, जब कण रुक जाएगा, रुकेगा तो वी कितना होगा, 0। जब पार्टिकल रुक जाएगा आपके पास वी कितना हो जाएगा बेटा, 0, निकाल लो। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी कितना है 0, यू कितना बेटा 10 के 20, 10 प्लस ए कितना है -2, टी आपको निकालना, लो ये कर दूं, -2 0 बराबर 10 -2 टी, नीट वालों 2 टी इधर आएगा, ये प्लस का बन जाएगा, 2 टी बराबर क्या आएगा 10, टी आ जाएगा बस 10/2 बराबर 5 सेकंड। ओहो, 5 सेकंड में पार्टिकल रुक जाएगा। पार्टिकल कब रुकेगा, 5 सेकंड में। कब रुकेगा, 5 सेकंड। कॉन्सेप्ट क्या है, जब पार्टिकल आपका रुक रहा है तो अंतिम वेग कितना लोगे, 0 लोगे। कितना लोगे, 0, टी आ गया मेरे पास, ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ऐसा कह रहा है कि पार्टिकल ने रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कितना विस्थापन तय किया, वो बताना है, ठीक है। हम जानते हैं ऐसा क्या होता है, यूटी प्लस आपका हाफ एटी स्क्वायर, टी दे रखा आपको, 5 सेकंड से चलेगा पार्टिकल, तो एस बराबर यू कितना है 10, टी कितना है 5 प्लस 1/2, ए कितना है -2, टी कितना है 5 का स्क्वायर, 2 से 2 चला, एक बार ऐसा आएगा बेटा 50 प्लस माइनस -25, ओहो
ठीक है, कितना 50 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में 25 हो गया, ये आएगा आपका एस कितना आएगा 25 मीटर। तो पार्टिकल रुकने से पहले कितना विस्थापन तय करेगा 25 मीटर। कितना तय करेगा 25 मीटर। आगे मैं कुछ क्वेश्चन और ऐड करता हूं उसी क्वेश्चन में। थर्ड, कण द्वारा कण द्वारा 4 सेकंड में तय दूरी व विस्थापन बताइए। 4 सेकंड में कितना पार्टिकल चलेगा, तो वही एस वाला आपका यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। मेरी बात सुनो, देखना बेटा ध्यान से। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सीधे रेखा में जा रहा है, सामने जा रहा है, ठीक है। कब रुक रहा है वो 5 सेकंड बाद रुक रहा है, मतलब 4 सेकंड तक पार्टिकल यहां कहीं होगा, बीच में कहीं होगा। कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में। और जब पार्टिकल सरल रेखा में गति करता है तो उसका विस्थापन वही होता है जो दूरी होती है, राइट। तय की गई दूरी का मान विस्थापन क्या होता है, बराबर होता है जब आपका कण सरल रेखा में गति करता है। तो बढ़ो आगे, वो कह रहा है 4 सेकंड में तय दूरी विस्थापन निकालना है। तो जितना विस्थापन होगा उतनी दूरी होगी मेरे पास में। एस बराबर यू आपके पास 10 है, टी आप इस बार 4 है, प्लस आधा हाफ ए माइनस 2 है और 4 का स्क्वायर है। एस बेटा आएगा मेरे पास 10 चौक 40 प्लस काटो ये लो माइनस 4 का 16, 40 माइनस 16 कितना होगा बेटा 24, 24 ये विस्थापन हो गया। दूरी भी कितनी होगी 24, उतनी दूरी उतना विस्थापन, समझ गए। अच्छा आगे क्या कह रहा है, हो गया। चलो अगला सवाल, तीसरा होना, चौथा देखो। 6 सेकंड में कण द्वारा तय दूरी व विस्थापन। देखो बेटा क्या होगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस बार यू कितना है 10, टी कितना है इस बार 6 सेकंड पूछ रहा है, प्लस हाफ ए कितना है -2, टी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये आएगा 60 कटेगा -36। ओ हो एस कितना आ रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो रहा है, 24 आ रहा है। 4 सेकंड में कण का विस्थापन कितना है 24 मीटर। 6 सेकंड में कण का विस्थापन कितना है 24 मीटर। इसका मतलब पार्टिकल जो है रुका है और रुककर फिर वापस आया है। अरे त्वरण किधर है, त्वरण है आपका इस तरफ, इधर देखो। पार्टिकल 5 सेकंड में पार्टिकल आपका यहां गया होगा, ऑब्वियस बात यहां गया होगा, यहां गया, अब रुक गया वो क्या, वो रुका। अब भी इस पर त्वरण किधर है, त्वरण इधर ही सर, और त्वरण है कितना, कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे भाई एक्सेलरेशन अब भी काम कर रहा है, अब भी काम कर रहा है, तो ये पार्टिकल रुकने देगा क्या, नहीं रुकने देगा। ये वापस विराम से इसने अपनी मोशन स्टार्ट कर दिया है और पार्टिकल वापस यहां आ गया, यहां ये 24 मीटर मान लो, कितना मान लो 24, या कितना होगा मुझे पता नहीं। कुल मिलाकर 4 सेकंड पर पार्टिकल कहां था बेटा, यहां पर, और 6 सेकंड पर पार्टिकल कहां है, 4 सेकंड पर भी पार्टिकल आपका बेटा यहां था, और 6 सेकंड पर पार्टिकल कहां है, वो भी यहीं पर है। तो 5वें सेकंड में पार्टिकल कितना चला है चेक कर लेते हैं, समझ आ रहा है। अरे 4 सेकंड में पार्टिकल कहां है, यहां पर, 6 में कहां है, यहीं पर। तो ये कितना, मैं नहीं पता कितना है, हमको नहीं पता ये कितना है, यहां से लग गया। तो ये पता कर लेते हैं कि वास्तव में 5वें सेकंड में पार्टिकल कितना चलेगा, चेक करो। पांचवें सेकंड में कण द्वारा तय दूरी, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस
a बाई 2 कोष्टक 2n माइनस 1 होता है इतना। u कितना था 10, a कितना है -2 बटा 2 कोष्टक 2 n कितना है 5, 5 सेकंड है -1। लो भाई साहब चला 10 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 1 गया तो रुको 10 में से क्या 9 -9 माइनस होगा। अरे कितना है 10, 10 में से क्या 9 प्लस माइनस माइनस हो गया 10 माइनस 9 बराबर 5वें सेकंड में पार्टिकल कितना चला है 1 मीटर चला। लो तो छठे में कितना चला है u प्लस a बाई 2। मेरे पास डायग्राम कैसा बेटा 4 सेकंड पार्टिकल है 6 सेकंड में आए है ना 4 सेकंड 24 से ठीक है। काम करेंगे बताओ 10 प्लस -2 बटा 2 इंटू 2n -1 बराबर है 2 से आपका 2 चला 10 माइनस 12 माइनस 11 छठे सेकंड में पार्टिकल चला है -1 मीटर। कितना चला है -1। 5वें में 1 छठे में -1। इसका मतलब ये हुआ कि 5वें सेकंड में पार्टिकल जो है वो यहां से देखना बेटा ध्यान से यहां से वो इधर गया है। कितना गया है राइट। छठे सेकंड में पार्टिकल -1 चला है। ये दिशा तो कौन सी है प्लस तो माइनस किधर आएगा इधर आएगा। तो ये हो गया आपका वापस 1 मीटर। कितना हो गया अरे ये भी कितना है ये भी 1। अरे ये 1 है ये भी कितना हो गया 1 हो गया। माइनस क्या शो कर रहा है डायरेक्शन उलट दी पार्टिकल ने। अब डायरेक्ट आपका जो पार्टिकल जो उधर जा रहा था वो पार्टिकल उधर नहीं जा रहा है अब वो इधर आने लगा पार्टिकल। ठीक है हमको क्या निकालना है हमको निकालना छठे सेकंड में तय दूरी और विस्थापन निकालना बेटा। छठे सेकंड विस्थापन तो निकाल लिया अपन कितना हुआ 24। विस्थापन क्या होता है आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। आरंभिक स्थिति कौन सी है अंतिम कौन सी 6 सेकंड में ये। दोनों के बीच की सीधी दूरी कितनी है दोनों के बीच की सीधी दूरी सर ये वाली है कितनी है ये सर ये रही कितनी है 24। ये तो हो गया विस्थापन। कितना हो गया विस्थापन। अगर दूरी निकालनी है क्या निकालनी दूरी तो 6 सेकंड में देखो पहले पार्टिकल यहां गया होगा गए पूरा कितना हो गया यहां से लगा यहां तक कितना हो गया 24 तो ये प्लस 1 कितना 25 एक वापस आया 26। तो तय दूरी कितनी होगी समझ में आया क्या 24 सेकंड में पार्टिकल कहां है यहां पर। 1 सेकंड में 5वें सेकंड में पार्टिकल आगे गया 6वें में एक वापस आया। दूरी कितनी होगी 24 25 26 24 प्लस 1 25 दूरी तो जुड़ेगी प्लस 1 26। तो आपके पास तय दूरी हो गई सर कितनी हो गई 6वें सेकंड में तय दूरी ये होगी बेटा बोलो 24 प्लस 1 25 प्लस 1 26 कितना हो गया 26 मीटर। बोला है समझ में पार्टिकल 5 सेकंड बाद रुक रहा है तो 5 सेकंड वास्तव में कितना चल रहा है 25 मीटर। कितना चल रहा है आप यहां से निकाल सकते हो कि 5 सेकंड कितना चलेगा। देखो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ये लो 50 माइनस 25 कितना 25 मीटर। 5 सेकंड में पार्टिकल कितना चल रहा है 25 मीटर चल रहा है और छठे सेकंड में वापस आ रहा है रिवर्स कर रहा है। दूरी कितनी हो जाएगी 25 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 26 कितनी हो जाएगी 26। किसी भी तरीके से करो हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है ना। तो हमने कहा कि इस बार जो पार्टिकल है बेटा वो पार्टिकल इस तरह से काम कर रहा है कि पार्टिकल के पास रिटार्डेशन इधर है। हमने आरंभिक वेग दिया है सर वो आगे क्यों जा रहा है आगे वो इसलिए जा रहा है कि हमने क्या दिया है हमने आरंभिक वेग दिया है। क्या दिया है आरंभिक वेग कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड जिससे आगे चला गया वो। और अब क्या कर रहा है अब ब्रेक लगा रहा है रिटार्डेशन काम कर रहा है उसको पीछे खींच रहा है। हमने कहा अगर वेग की विपरीत दिशा में त्वरण होता है
तो वेग का परिमाण चाल क्या होती, कम होती, और कम होते होते यहाँ कितनी हो गई, 0 हो गई, और यहाँ भी कितना हो गया, 0 हो गया, और वापस इस तरह चलते। ऐसा समझ में क्लियर, नोट करो, चलते इस बार। पांच को देखो, 5 हो गए, 4 हो गए हैं? नहीं, 4 के पार्ट है, विस्थापन दूरी चौथे में पूछा था अपन, है ना। 5 देखो, इसमें 5 ऑप्शन दे रहा हूं बेटा। वह समय ज्ञात कीजिए वह समय ज्ञात कीजिए जब कण पुनः अपने आरंभिक स्थान पर पहुंच जाता है। मतलब वापस कहां पहुंच जाएगा, वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से स्टार्ट किया था उसने, समझे, जहां से उसने स्टार्ट किया था। अच्छा इधर देखो, अगर जहां से पार्टिकल ने अपनी मोशन स्टार्ट किया था, पार्टिकल वहीं पहुंच गया, यहां से शुरू किया उसने इधर, और यहां गया और वापस यहीं पहुंच गया, विस्थापन कितना हो गया, 0। भाई जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया, विस्थापन कितना हो गया, 0। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, आगे हमको सब दे रखा है, ठीक है। देखो देखो क्या है, यू तो कितना बेटा आपके पास 10 मीटर पर सेकंड, ए कितना फिर से -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस कितना आपका 0, यू है और वही पहुंच रहा है आपके पास में, आपको चाहिए एस बराबर यूटी, यूटी टी चाहिए आपको प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है -2, टी फिर से चाहिए आपको, बराबर इससे हो जाएगा क्या, वी हमारे पास है नहीं, ठीक है। लो भाई साहब कितना होगा, काटो इसको, 1 बच जाएगा, ये आएगा 0 बराबर 10 टी माइनस टी स्क्वायर, ओके कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर ले आओ, 0 बराबर, एक काम करो टी को बाहर कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल क्या बचेगा, 10 माइनस टी बचेगा, दोनों टी को कॉमन निकाले बाहर मैंने, क्या बचा 10 माइनस टी, या तो टी बराबर 0 या 10 माइनस टी बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, टी आ जाएगा क्या, 10 सेकंड आ जाएगा, दोनों का अपना सेंस है। एक बार तो पार्टिकल का विस्थापन 0 कब होगा, जब टी बराबर 0 है, हमने कहा ना पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट कहां से किया, टी बराबर 0 से किया, तो उसका विस्थापन पहले 0 था, ये देखो यहाँ 0 था, अब वापस उसका विस्थापन 0 कब होगा, टी बराबर 10 सेकंड पर, इसका मतलब ये हो गया कि 10 सेकंड के बाद आपका जो पार्टिकल है वो पार्टिकल अपनी आरंभिक अवस्था पर वापस पहुंच जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को, हाँ बेटा आया समझ में, क्या 0 हो गया, 5 सेकंड रुक गया, उसका अंतिम वेग 0 हो गया, विस्थापन तो 25 मीटर हुआ इसका, दोबारा वहीं आ गया 5, वेरी गुड, 5 वो और 5 ये, कितना हो गया 10 सेकंड, वो ये आ गया अपने पास, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया 5वां, छठा देखो, 10 सेकंड में कण द्वारा तय दूरी बताओ, बोलो, भी आरंभिक अवस्था, ये गया या रुका, कितना चला 25 मीटर, अब वापस ये आया, ये तो गया वापस आया, वापस ये आ गया, 25 गया और 25 आया, कुल दूरी कितनी हो गई 50, अरे कितनी हो गई 50, तय दूरी हो जाएगी बेटा, तय दूरी बराबर 25 मीटर प्लस 25 मीटर बराबर 50 मीटर। तो पार्टिकल ने 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 50 मीटर, कितना चला वो 50। 7वां, किसी समय टी पर कण का वेग, ये निकालना, पहले निकाला अपन ने, किसी समय टी पर कण का वेग क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी,
होता है। v निकालना हमको, u कितना बेटा 10, a कितना है -2, t निकालना है। v होगा मेरे पास 10 - 2t। किसी समय t पर कण का वेग कितना आएगा बेटा 10 - 2t। कितना आएगा 10 - 2t। ठीक है। 8वां, ए टी वक्र बनाओ। ए और टी में ग्राफ खींचना है। ए और टी में क्या खींचना है ग्राफ खींचना है। हम जानते हैं ए कितना था हमारे पास पूरा रास्ता है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना था -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, और टी तो ही है। चलिए बना लेते ग्राफ। कहां गया रे, ये लो एक्स, ये लो आपका वाई। मेरी बात सुनो, मैं सीधा ही ले रहा हूं। ये वाई है, वाई, एक्स पे मैं ले रहा हूं टी। क्या ले रहा हूं टाइम ले रहा हूं, इस पे ले रहा हूं एक्सेलरेशन त्वरण। पूरे रास्ते त्वरण कितना है कांस्टेंट है। कितना है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट है। अच्छा, तो लिख दूं यहां माइनस क्यों लगाया अपने डायरेक्शन शो करने के लिए। त्वरण तो वास्तव में कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे पास जो आएगा ग्राफ वो ऐसा आएगा बेटा, चलो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी सही है। ये आएगा तो फिर आपको -2 वाला नहीं देगा। ठीक है। पूरे रास्ते त्वरण का मान क्या है कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट। कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्या शो कर रहा है केवल अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, कितना होगा 8 9 देखो वीटी ग्राफ बनाओ। वीटी ग्राफ बनाना है तो हमें वी में और टी में रिश्ता क्या है हमें निकालना पड़ेगा। निकाल क्या है हम किस समय टी पर कण का वेग निकाला था ना। क्या था v बराबर 10 - 2t। ओहो राइट, निकाला था। वापस याद करो कल वाले फॉर्मूले को। v के ऊपर पावर कितनी बेटा 1, t पर कितनी है 1। ग्राफ कैसा आएगा सरल रेखा। अरे कौन सा समीकरण है सरल रेखा है ना। इसको बोलते हैं अपन लीनियर इक्वेशन, सरल रेखा समीकरण। ओके, इसको ठीक करो। v बराबर -2t mx प्लस 10, ऐसा लिख दूं इसको मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या लिखा v बराबर -2t प्लस 10। ठीक है। पावर ऊपर 1 है, ये पावर यहां भी 1 है। अरे भाई साहब, यहां भी पावर 1 है और यहां पावर कितनी 1 है। रैखिक समीकरण है। ठीक है। इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। c जो होगा y इंटरसेप्ट है, y एक्स को काटता है। तो c का मान कितना है 10। y कहां घटेगा प्लस के 10 पे घटेगा। कहां घटेगा प्लस के 10 पर। m कितना है m क्या होता है ढाल, दाल नहीं है ढाल। m कितना है ढाल, और m कितना है -2। इसका मतलब थीटा जो बनेगा किससे बड़ा बनेगा 90 डिग्री से बड़ा बनना चाहिए। स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब x के साथ जो कोण बनेगा वो 90 से बड़ा, मतलब लाइन यूं आनी चाहिए। कैसा आनी चाहिए यूं। लो बनाओ, बिल्कुल बनाते हैं सर। ना ना ना, चलो अरे भाई साहब ठीक है ओके। v y पर v और x पर। लो बेटा लाइन कैसे खींचनी है x के साथ। इस x के साथ में क्या बनना चाहिए अधिक कोण बनना चाहिए। ध्यान कर इधर, ये तो बनता न्यून कोण। अगर इधर ये ग्राफ बनाऊंगा ना ये वाला, तो ये कोण छोटे बनेंगे 90 डिग्री छोटे बनेंगे, तो ये नहीं बनेंगे। तो हमको क्या करना है अधिक कोण चाहिए। अधिक कोण चाहिए तो हमारा ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। वो काटेगा y का काटेगा 10 पर, प्लस के 10 पर। y प्लस का क्या होता है ऊपर। रुको रुको रुको, एग्जैक्ट सही बना दो। क्या जो हाँ अभी तो बता रहा हूँ क्यों बना रहा हूँ। एक मिनट में क्या आया थोड़ा सा देर रखना बेटा, बताता हूँ ना पूरा नेगेटिव क्यों बना रहा हूँ।
देखना, इनिशियली पार्टिकल का वेग कितना था आरंभिक में, यहां 10 था। अरे कितना था, 10, 10 था। ग्राफ में देखो 10 ले लो, कितना ले लो, 10 मीटर पर सेकंड। देखा ध्यान से, फिर क्या हुआ, त्वरण किस दिशा में, वेग इस दिशा में, त्वरण इस दिशा में। लगातार वेग क्या हुआ, कम हुआ कम हुआ कम होते होते एक अवस्था ऐसी आ गई जब हमारे पास वेग कितना हो गया, यहां पर 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हुआ। अरे कितना हुआ, 0। देखो अगर 0 हुआ तो मेरे पास ये वेग 0 हो गया। यहां पर वेग 0 कब हुआ सर, t बराबर 5 सेकंड पर कण का वेग 0 हो गया, ये t बराबर 5 सेकंड। फिर वापस क्या हुआ, फिर वापस पार्टिकल ने इधर मोशन शुरू कर दिया, इधर शुरू किया, इधर आना शुरू कर दिया उसने, आना शुरू किया। अरे त्वरण किस तरफ है, किस तरफ है, पार्टिकल का वेग फिर बढ़ा, बढ़ते 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 यहां आकर कितना हो गया, 10। अगर ये वाला वेग पॉजिटिव है तो ये वाला क्या होगा, माइनस। अरे वो दिशा क्या है, प्लस वाली है, तो ये वाली क्या होगी, माइनस। तो यहां क्या हो गया, यहां पर v का मान हो गया आपके पास में v बराबर -10 मीटर पर सेकंड। कब हुआ, 10 सेकंड पर। कब हुआ, 10 सेकंड पर। v का मान कितना हो गया, -10। देखो 0 था पहले, 0 हो गया, सॉरी 10, 10 से कितना हुआ, 0, 10 से 0 हुआ, फिर 0 वापस कितना हुआ, -10। अरे कितना हुआ, -10। ये देखो, देखना 10 था, 10 से कितना हुआ, 0। यहां पर वेग 0 है। अरे x अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, वापस वेग बढ़ा 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 और बढ़ के कितना हो गया, और ये हो गया आपके पास बढ़कर -10। कितना हो गया बेटा, -10। -10 मीटर पर सेकंड। इसलिए ग्राफ ऊपर तो पॉजिटिव आएगा, नीचे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पूरा। ये वेग पॉजिटिव है, ये वेग कैसा है, नेगेटिव। बोलो इतनी बात समझ आ गई आपको, आ गई। चलो आगे चलो, 10वां, किसी समय, ध्यान से देखना बेटा इसको, समय t पर विस्थापन बताइए, बताओ बेटा। s बराबर ut प्लस हाफ at², ठीक है, ओके। s बराबर 10t, 2 से 2 चला, -1 -t², राइट। क्या बन गया, s बराबर 10t - t का स्क्वायर बन गया क्या, मेरी बात सुनो। s बराबर क्या बन गया मेरे पास, मेरे पास बन गया s बराबर 10t - t का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, s बराबर -t² प्लस 10। s के ऊपर अधिकतम घात कितनी है, 1 है। t के ऊपर अधिकतम घात कितनी है, 2 है। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है। कौन सी समीकरण है, द्विघात। अगर द्विघात समीकरण होती है तो ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला, परवलय बनता है। और परवलय भी कैसा, जिसके यहां ध्यान करना, t की जो कोफिशिएंट t का गुणांक वो कैसा है, नेगेटिव है। और जब t का t² गुणांक नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा होता है, परवलय जिसका मुंह कहां खुला है, नीचे खुला है। ये आप बेसिक मैथ में देख सकते हैं, अपन ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। अच्छा देखो इधर देखो, अब s को 0 करो बेटा पहले, भाई t के 2 मान आएंगे ना मेरे पास में, ठीक है। ग्राफ कहां का काटेगा, भाई परवलय तो बनेगा, कहां का काटेगा, तो देखो 0 करो इसको, तो ये आएगा मेरे पास, क्या आएगा बेटा, -t² प्लस 10t, लो t को निकालो बाहर कॉमन, -t प्लस 10 बराबर 0। तो एक तो आएगा, या तो क्या होगा, t बराबर 0 होगा, या t बराबर कितना होगा, 10 होगा। समझ आया क्या, या तो t बराबर 0 या -t प्लस 10 बराबर 0। t का मान कितना आएगा, 10 आएगा। तो t जो है परवलय का ग्राफ जो है 2 जगह काटेगा, एक तो 0 पर, एक 10 पर।
10 प्लस का 10 है। चलो बनाओ ग्राफ, कैसा बनेगा? इधर देखो बेटा, ग्राफ बनेगा आपका इस तरह से, ठीक है? ये लो एस टी, टी का मान दो, ठीक, ये लो टी, ऐसे रहा। देख रहे बेटा, विस्थापन अधिकतम कितना हुआ? विस्थापन अधिकतम कितना हुआ था? हैं? कहां गया था? विस्थापन कितना होता बेटा? 24 तो ये प्लस 1 25। अरे विस्थापन अधिकतम कितना हुआ था? 25। कहां हुआ था? 5 सेकंड पर। 5 सेकंड में कण यहां पहुंचा था। विस्थापन कितना था? 25। कितना था? 25। लो मान लो ये 25 है, कितना है? 25। और यहां मान लेना -25, ठीक है? दोनों काम आएंगे। ओके सर, देखना, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, ऐसा पैराबोला बनाना है, ऐसा पैराबोला बनाना है जिसका मुंह नीचे की तरफ खुला हो। टी 0 शुरू करना है और देखना जरा, पैराबोला बनेगा। और पैराबोला कैसा बनेगा? पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड, 25 हुआ, कितना हुआ विस्थापन? 25। फिर और पार्टिकल आएगा 0 पर जाएगा, टी पर कितना होगा? 10, है ना? ठीक है, ये बनेगा पैराबोला आपका, ये 25। टी पर कितना है? 0 है, वहां कितना है? 10। इसको बोलते हैं पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। ऐसा पैराबोला जिसका मुंह खुला हुआ है, नीचे की तरफ खुला हुआ है, ठीक है? अच्छा, विस्थापन कितना हुआ? मैक्सिमम 25 हो गया, फिर कितना हो गया? 0 हो गया। नेगेटिव हम नहीं आएंगे क्योंकि उधर गए नहीं पार्टिकल हमारे पास, ठीक है? अभी तक हमने इतनी बात करी है। आगे चलो 11वां, दूरी समय वक्र बनाओ। मेरी बात सुनो बेटा, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमको दूरी समय वक्र बनाना ना, वो बनेगा कहां से? वो बनेगा इससे, विस्थापन समय वक्र से बनेगा। विस्थापन कितना? 25 था। अरे विस्थापन पहले कितना हुआ? 25, फिर कितना हो गया? 0। लेकिन दूरी कितनी हुई? 25, फिर कितनी हो गई? 50। कितनी हो गई? 50। बस ये 25 करना क्या है, इसके ऊपर ऐसा कर दो, ऐसा, जैसा ये नीचे बना ना वैसे ऊपर बन जाएगा। और ऊपर कितना देगा? 50 आ जाएगा। बनाते हैं, देखो इधर क्या, बिल्कुल, ये लो बेटा, लो बेटा, ये तो आपका 25 दूरी हो गई, और इसका ये हो गया, कितना हो गया? 50 मीटर, ये हो गई 25 मीटर। ये कितना था? 5 सेकंड। ये कितना आएगा? 10। पार्टी वहां पे आ जाए, ठीक। 12 देख, 12 देख, क्या था? वेग समय ग्राफ बन गया। अब बनाना आपको चाल समय ग्राफ। चाल समय ग्राफ, लो भाई इधर है, इसको देखना बेटा, ये कौन सा ग्राफ था? वेग समय ग्राफ। वेग नेगेटिव होता है, चाल नेगेटिव नहीं होती है। तो इसका जो ये ग्राफ बन रहा है ना, वहां एक दर्पण लगा दो, क्या लगा दो? मिरर, दर्पण लगाओ। ये जो नीचे आया ना, वो नीचे नहीं आएगा, कहां जाएगा? तो कुछ नहीं होगा। ये जो नीचे आया, नीचे ये वाला पार्ट, वो नीचे नहीं आएगा। भाई देखो मेरी बात सुनो, या देखो इसको, ग्राफ को, इसको देखो, वेग कितना है? 10 हुआ, 10 से कितना हो गया? 0।
और वापस कितना हो गया 0। अब वेग क्या माइनस हो रहा है। चलो अब देखो चाल कितनी थी 10, 10 से कितनी हो गई 0। चाल नेगेटिव नहीं होती, वापस 0 से बढ़ रही है और कहां तक बढ़ेगी 10 तक बढ़ेगी। और ये देखो ये तो हुआ इसमें, कहां गया, कहां गई चाल, ये रही। वेग 10 से कितना हो गया 0 हो गया, चाल भी 10 से कितनी हो जाएगी 0। अब चाल के अब वेग क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, लेकिन चाल माइनस में नहीं होती, तो जो ये लाइन नीचे खींची अपन ने वो कहां जाएगी ये ऊपर, ये ऐसे आ जाएगी ऐसे, बस और कुछ नहीं होगा। राइट, आए समझ में, बस बनाओ ग्राफ, आ गया तो ये लो, ये लीजिए साहब, ये लीजिए, और कितना था 10 थी ना चाल अधिकतम, देखना बेटा ये 10, ठीक है, बना लेता हूं एक बार। दस से कितनी हुई 0 हुआ चाल, और 0 वापस कितनी हो गई 10 हो गई। राइट, ये बन गया, वो लिखो, ये तो चाल है आपका, स्पीड चाल इस पर v, ये समय है t। देखो बेटा कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, कहां t बराबर 0 पर, t बराबर 5 पर कितनी हो गई 0 हो गई, और t बराबर 10 पर वापस कितनी हो गई 10 हो गई। तो ये हो गया आपका चाल समय ग्राफ। कैसा हो गया चाल समय ग्राफ। ये ग्राफ आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वो आपको क्वेश्चन देगा और ग्राफ पूछेगा सीधा आपसे, है ना, तो ये ग्राफ हमको कैसे बनाने होते हैं, ठीक है, आया समझ में, चले आगे, चलो अभी नोट कर लो इसको, कहां से नोट करना था, ये हो गया था ना, लिखो इसको फटाफट लिखते जाओ।